हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीरीज के डे 5 में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, डिसीजन मेकिंग यानी इफ एल्स स्टेटमेंट। पिछले 4 दिनों में हमने इसी की बुनियादी बातें सीखी हैं और अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ने का। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में फैसले कैसे ली। डे 1 में हमने सी लैंग्वेज की शुरुआत की थी जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर समझा, डे 2 में वेरिएबल्स के बारे में जाना, डे 3 में डेटा टाइप्स को समझा और डे 4 में ऑपरेटर्स की ताकत देखी। ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग की नींव है। आज हम इन सब का इस्तेमाल करके एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके कोडिंग स्किल्स को और मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब प्रोग्राम को खुद फैसला लेना पड़ता है, जैसे अगर कोई कंडीशन पूरी होती है तो कुछ काम करो वरना कुछ और। यही डिसीजन मेकिंग है और इसका सबसे आसान तरीका है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको कभी सोचना पड़ा हो कि बारिश हो रही है या नहीं और उसी हिसाब से छाता ले जाना है या नहीं, तो आपने डिसीजन मेकिंग का असली मतलब समझ लिया। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। इफ का मतलब अगर कंडीशन सही है तो एक एक्शन लो। स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने प्रोग्राम को कंडीशन के हिसाब से चलाते हैं, यानी अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एक खास ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा। यही लॉजिक हर जगह काम आता है, चाहे वोटिंग ए चेक करनी हो या कोई और कंडीशन। स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। आपको बस कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखना है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में वो कोड डालना है जो कंडीशन ट्रू होने पर चलाना है। सिंटैक्स है इफ कंडीशन स्लैश स्लैश कोड पूर्ण विराम। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला कोड चलेगा वरना नहीं। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है एज जिसकी वैल्यू 18 है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई वोट कर सकता है या नहीं। इसके लिए आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो आउटपुट आएगा यू कैन वोट। हैश इंक्लूड stdio एज इंट मेन इंट एज बराबर 18। इफ एज 18 है प्रिंट यू कैन वोट रिटर्न 0। यह कोड दिखाता है कि कैसे इफ स्टेटमेंट काम करता है। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो यू कैन वोट प्रिंट होगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आएगा यू कैन वोट, यानी प्रोग्राम ने खुद फैसला लिया कि कौन वोट कर सकता है। यही डिसीजन मेकिंग का असली फायदा है। प्रोग्राम खुद सोच सकता है। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक चलेगा वरना दूसरा ब्लॉक, यानी प्रोग्राम दोनों सूरतों में कुछ न कुछ करेगा। यही इफ एल्स का असली कमाल है। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी बहुत आसान है। पहले इफ में कंडीशन लिखिए, फिर कर्ली ब्रेसेस में कोड एल्स में दूसरा ब्लॉक जो कंडीशन फॉल्स होने पर चलेगा। सिंटैक्स है इफ कंडीशन स्लैश स्लैश कोड एल्स स्लैश स्लैश कोड पूर्ण विराम। मान लीजिए इफ बराबर 16 है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि कोई वो कर सकता है या नहीं। इफ एल्स स्टेटमेंट से प्रोग्राम खुद फैसला करेगा। अगर एज 18 या ज्यादा है तो यू कैन वोट प्रिंट होगा वरना यू कैनॉट वोट पूर्ण विराम। हैश इंक्लूड stdio एज इंट मेन इंट एज बराबर 16। इफ एज 18 है प्रिंट यू कैन वोट एल्स प्रिंट यू कैनॉट वोट रिटर्न 0। यह कोड दिखाता है कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट डिसीजन लेता है। इफ एल्स स्टेटमेंट से प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग एक्शंस ले सकते हैं। इससे प्रोग्राम ज्यादा स्मार्ट और इंटरैक्टिव बनता है। कई बार एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होती हैं, ऐसे में एल्स इफ स्टेटमेंट काम आता है। इससे आप मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं और हर कंडीशन के लिए अलग एक्शन ले सकते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ कंडीशन 1 स्लैश स्लैश कोड एल्स इफ कंडीशन 2 स्लैश स्लैश कोड एल्स स्लैश स्लैश कोड पूर्ण विराम। इससे आप एक के बाद एक कंडीशन चेक कर सकते हैं और हर कंडीशन के लिए अलग कोड चला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मार्क्स नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 75 है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ग्रेड क्या मिलेगा। अगर मार्क्स 90 या ज्यादा है तो ग्रेड ए, अगर 60 या ज्यादा है तो ग्रेड बी वरना ग्रेड सी। इंट मार्क्स बराबर 75। इफ मार्क्स 90 प्रिंट फॉर ग्रेड ए एल्स इफ मार्क्स 60 प्रिंट फॉर ग्रेड बी एल्स प्रिंट फॉर ग्रेड सी। यह कोड दिखाता है कि कैसे मल्टीपल कंडीशंस हैंडल की जाती हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट से आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम ज्यादा डायनामिक बनता है और यूजर के इनपुट के हिसाब से अलग अलग आउटपुट दे सकता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में
ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा रोल है। बिना ऑपरेटर्स के आप कंडीशंस नहीं बना सकते, जैसे ना, ना, ना आदि। ये ऑपरेटर्स कंडीशंस को चेक करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए आप इफ नम शून्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इक्वालिटी चेक करने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ऑपरेटर्स नहीं है तो आप कोई भी कंडीशन नहीं बना सकते। इसलिए इफ एल्स स्टेटमेंट और ऑपरेटर्स हमेशा साथ चलते हैं। दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग को पॉसिबल बनाते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई स्टूडेंट पास हुआ या फेल। अगर मार्क्स 33 या ज्यादा है तो पास, वरना फेल। इसके लिए आप इफ मार्क्स की 33 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। इसके लिए आप इफ नम प्रतिशत 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर इवन है, वरना ऑड। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई ये लीप ये है या नहीं। इसके लिए आप मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ये प्रतिशत 4 माल शून्य आनंद, ये प्रतिशत 100 बराबर शून्य, या ये प्रतिशत 400 हाल शून्य पूर्ण विराम। कई बार आपको एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है। इसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इससे आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई स्टूडेंट पास हुआ या नहीं, और अगर पास है तो डिस्टिंक्शन मिला या नहीं। इसके लिए आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सुबह उठकर सोचना पड़े कि मौसम कैसा है, अगर ठंड है तो स्वेटर पहनना है, अगर गर्मी है तो हल्के कपड़े पहनना है, यही डिसीजन मेकिंग है। प्रोग्रामिंग में भी यही लॉजिक लागू होता है। अगर आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट से उसके हिसाब से आउटपुट दे सकते हैं। इससे प्रोग्राम ज्यादा इंटरैक्टिव बनता है और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। फेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल एरर हैंडलिंग में भी होता है। अगर कोई एरर आती है तो आप एल्स ब्लॉक में एरर मैसेज दिखा सकते हैं। इससे प्रोग्राम ज्यादा रोबस्ट बनता है। फेल स्टेटमेंट से आप वर्कफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कौन सा कोड कब चलेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इससे प्रोग्रामिंग में कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलती है। अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है तो स्विच स्टेटमेंट भी एक ऑप्शन है, लेकिन सिंपल कंडीशंस के लिए इफ एल्स ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल है। फेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते वक्त कोड को सिंपल और रीडेबल रखें। अननेसेसरी नेस्टेड इफ एल्स से बचे और लॉजिकल फ्लो को क्लियर रखें। इससे कोड मेंटेन करना आसान होता है। फेल स्टेटमेंट से डिबगिंग आसान हो जाती है। आप हर कंडीशन के लिए अलग आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, जिससे एरर ढूंढना आसान होता है। फेल स्टेटमेंट से कोड ज्यादा रीडेबल बनता है। इससे दूसरे प्रोग्रामर्स को भी कोड समझने में आसानी होती है। अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं तो सबसे कॉमन कंडीशन को पहले रखें। इससे प्रोग्राम जल्दी डिसीजन ले सकता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। फेल स्टेटमेंट का सही इस्तेमाल कोड को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अननेसेसरी चेक्स से बचे और कंडीशंस को लॉजिकल ऑर्डर में रखें। फेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हर जगह होता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स में डिसीजन मेकिंग हर एप्लीकेशन का को पार्ट है। फेल स्टेटमेंट से आप यूजर के इनपुट के हिसाब से इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इससे यूजर एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट दोनों बढ़ती है। फेल स्टेटमेंट की समझ आपको आगे चलकर और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे लूप्स, फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स में मदद करेगी। यह प्रोग्रामिंग की नींव है। आज आपने सीखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है और प्रोग्रामिंग में इसका क्या महत्व है। आपने सिंटैक्स, एग्जांपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखी। अब आप खुद डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। फेल स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर लॉजिक बना पाएंगे और कोडिंग में एक्सपर्ट बनेंगे। फेल स्टेटमेंट में सबसे कॉमन मिस्टेक है सेमीकोलन लगाना या कर्ली ब्रेसेस भूल जाना। हमेशा सिंटैक्स को ध्यान से लिखें और लॉजिकल फ्लो को समझें। फेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा कोड को मॉड्यूलर रखें, फंक्शंस का इस्तेमाल करें और रीयूजेबल लॉजिक बनाएं। इससे कोड मेंटेन करना आसान होगा। कंग्रेचुलेशन, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया है। अगले दिन हम और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और मजबूत होंगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और कोड लिखते रहें।